अमरीकी नाकाबंदी पर ईरान का एक्शन। आबनाए होर्मुज खोलने की 24 घंटों के अंदर वापस बंद कर दी गई। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक ईरानी फोर्सेस ने 2 भारतीय ऑयल टैंकर्स को वापस भेज दिया। एक टैंकर पर गन बोट से फायरिंग भी की गई। अमला महफूज रहा। मालबरदार जहाज पर हमले में कंटेनर्स को नुकसान पहुंचा। ईरान ने नेक नियति से जहाजों के गुजरने पर इत्तेफाक किया। अमरीका ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। तर्जमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का बयान। अल जजीरा टीवी के मुताबिक बहरी जहाजों को रेडियो पर आबनाए होर्मुज बंद होने का इंतबाह जारी। अमरीका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी 6 रोज से जारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अब तक 21 जहाजों को रोका जा चुका। किसी जहाज की जानिब से नाकाबंदी अबूर न किए जाने का दावा। अमरीकी सदर के मुताबिक डील होने तक नाकाबंदी जारी रहेगी। अमरीकी तैयारा बरदार जहाज जेरल्ड फोर्ड भी वापस मुखैर रोम पहुंच गया। जेरल्ड फोर्ड में आग लगने के बाद उसे मुरम्मत के लिए यूनानी जजीरे क्रेट ले जाया गया था। ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात के अगले दौर पर राजी नहीं हुआ। ईरानी मीडिया का दावा। बहरी नाकाबंदी और जरूरत से ज्यादा मुतालबात वजह करार। अमरीका गैर जरूरी बयानात और मुतालबात दोनों से गुरेज करे। मुज़ाकरात बेनतीजा और वक्त जाया करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ईरानी हुक्काम का मौक़िफ़। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ईरानी अफवाज को खिराजे तहसीन। ईरानी फौज जमीनी और समुद्री हुदूद और अपना परचम का बहादुरी से दिफा कर रही है। मुश्तबा खामनाई का पैगाम। अमरीकी और इस्राएली हमलों के बाद पहली बार ईरान में फजाई सर्विस बहाल। 6 हवाई अड्डों से मुसाफिर तैयारों की आमदरफ्त का आगाज। 28 फरवरी को जंग शुरू होने के बाद ईरान में फजाई सर्विस मुअत्तल थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान में 3 रोजा अमन मिशन मुकम्मल। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, ईरानी स्पीकर बाक़िर ग़ालिबॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से अलग अलग मुलाकातें। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर से गुफ्तगू। पायदार अमन और बदलती इलाक़ाई और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल का सिफारती रवाबित और खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दाम। ट्रंप को ईरान से मुतालिक अच्छी खबर मिल गई। कल तक सरप्राइज के इंतजार का ऐलान। कल एक शानदार और ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही है जो अपने मुल्क के साथ दूसरे ममालिक के लिए भी फिक्रमंद है। ट्रंप की इशारों के नायों में बातें। आबनाए होर्मुज खुलने पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की बार बार तारीफें। बार बार इज़हार तशक्कुर। कहा कि ईरान जल्द अफजूदा यूरेनियम की खाक हवाले कर देगा। तेहरान कभी एटमी हथियार नहीं बनाएगा। हतमी डील जल्द मुकम्मल हो जाएगी जिसके बाद ईरान की नाकाबंदी का खात्मा होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की बुध तक अमन मुआहिदा न होने की सूरत में दोबारा जंग छेड़ने की धमकी। अमरीका सिफारती सर्किस के जरिए अमन काविशों को सबोताज करने की कोशिश कर रहा है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा खतीब ज़ादा ने खबरदार कर दिया कि अमरीकी सदर की बातें मुतज़ाद करार दे दी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबॉफ ने भी अमरीकी सदर के तमाम दावों को झूठ करार दिया और कहा कि ट्रंप ने 1 घंटे में 7 दावे किए जो तमाम के तमाम गलत हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला राउंड पीर को पाकिस्तान में होगा। दोनों फरीक़ैन के वफूद की इतवार को इस्लामाबाद आमद मुतवक्के। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN का दावा। अमरीकी वेबसाइट एक्सक्यूज के मुताबिक डील के लिए 3 सफ़हात पर मबनी मुसव्वदे की तैयारी पर गौर शुरू। गुज़श्ता मुज़ाकरात में ईरान ने $27 अरब का मुतालबा किया। अमरीका $6 अरब जारी करने पर राजी था। वज़ीर आज़म 3 मुल्की दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस पहुंच गए। अंतालिया में वज़ीर आज़म की तुर्क सदर से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान की अमन काविशों और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर से मुतालिक पेशरफ्त से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में मुस्तकिल अमन पर इत्तेफाक।
तुर्क सदर का मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की काविशों को खिराज तहसीन। जंग बंदी को अमन का मौके के तौर पर देखना चाहिए। दुनिया में ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है। रजब तैयब एर्दोगान का अंतालिया में डिप्लोमेसी फोरम से खिताब और खित्ते में अमन के लिए काविशें जारी रखने का आज़म। Dönem başkanlığımızda etkinlik ve bir kez daha vurgulamak istiyorum. Tarihin, coğrafyanın ve jeopolitiğin her fırsatta अंतालिया में तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा की बैठक। ईरान जंग और खित्ते की कशीदा सूरत हाल से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। अमरीका ईरान मुज़ाकरात और मुमकिन मुआहिदे के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर। आबनाए होर्मुज़ की बहाली बरकरार रखने के हवाले से गुफ्तगू की गई। इसराइल तौसी पसंदाना सोच से बाज नहीं आया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान का सहूनी रियासत को सिक्योरिटी के नाम पर ज़मीनें हथियाने से बाज रहने का पैगाम। And train in line with the dictate of modern warfare parameters. This capability was amply demonstrated by Pakistan's resolute and unified response during Marka-e-Haq Operation Bunyan Mansoor in May 2025, which stunned the entire world. मार्का-ए-हक में पाक फौज की हिकमत अमली पूरी दुनिया ने देखी। ना सिर्फ दुश्मन के जहाज गिराए गए बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम तक उड़ा दिया। पाकिस्तान की ताकत और महारत ने दुश्मन को हैरान करके रख दिया। आइंदा भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एयर चीफ मार्शल जहीर बैबर का पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि पाकिस्तान आलमी अमन में मरकजी किरदार अदा कर रहा है। पास आउट होने वालों में पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के कैडेट्स भी शामिल। बारिश के दौरान शानदार मार्च पास्ट ने देखने वालों पर सहर तारी कर दिया। फजा अल्लाहू अकबर के नारों से गूंज उठी। भारतीय फजाइया के अनाड़ी पायलट्स का एक और कारनामा। पुणे एयरपोर्ट पर फाइटर जेट हादसे का शिकार। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। लेबनान में जंगबंदी के बाद शहरी जौक दर जौक अपने घरों को लौटने लगे। बैरूत, दाहिया और जनूबी लेबनान में इमारतें और घर मलबे के ढेर में तब्दील। लेबनान के शहरी नए सिरे से जिंदगी शुरू करने के लिए पुरअज़्म। पहाड़ मिट सकते हैं मगर जनूबी लेबनान नहीं। एक घर के मलबे पर बैनर आवेज़ान। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की कार्रवाइयां। जनूबी लेबनान में इसराइली फोर्सेस ने कई मकानात धमाका खेज मवाद से उड़ा दिए। इसराइली हुकाम के मुताबिक लेबनान के शहरियों की वापसी रोकने के लिए मकानात तबाह किए गए। इसराइली तोपों से जनूबी लेबनान पर गोलाबारी। सहूनी फौज का हिजबुल्लाह पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की आर्म्ड फोर्स पर हमला। एक फौजी हलाक, 3 जख्मी। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के मुताबिक हमले में हलाक फौजी फ्रांसीसी शहरी था। हिजबुल्लाह को हमले की जिम्मेदार करार दे दिया। इसराइली फोर्सेस गाजा में कार्रवाइयों से बाज नहीं आई। पानी सप्लाई में मसरूफ यूनिसेफ के 2 वाटर टैंकर्स ड्राइवर्स को शहीद कर दिया गया। यूनिसेफ ने सरगर्मियां रोक दी। यूनिसेफ का शदीद एहतजाज। इसराइल से तहकीकात का मुतालबा। क्या अमरीकी ताकत की अलामत? तैयारा बरदार जहाजों पर फौजी ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार होने लगे। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर से सवाल उठने लगे। अमरीकी बहरिया ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए।
यमनी दारुल हुकूमत सना में ईरान और लेबनान जंगबंदी के हक में रैली, लाखों अफराद की शिरकत, शुरका के अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की जरूरत पर जोर। मुस्तकिल जंगबंदी न होने के बावजूद ईरानी सदर बेखौफ इस्फहान की सड़कों पर निकल आए, साइकिल पर शहर का दौरा, वीडियो वायरल हो गई। 2025 को मपूली की एफसी हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला हुआ और मेरे ईश्वर ने उसी दिन मुझे तस्वीर दिखाकर कहा कि उस औरत ने खुदकुश हमला किया है। बलोचिस्तान में दहशतगर्द खवातीन को भी जाल बनाने लगे। एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमले में मुलव्वस खातून खुदकुश बमबार का सहूलतकार, दहशतगर्द बलोचिस्तान से फरार। दहशतगर्द ने अपनी ही बीवी से झूठ बोलकर खुदकुश बमबार की मदद की, मुतासरा खातून का बयान। दहशतगर्द बलोचिस्तान का मुस्बत चेहरा मस्ख कर रही हैं। तर्जुमान वजारत दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बलोचिस्तान में पायदार अमन के लिए सिविल और अस्करी क़यादत के मुश्तरका इक़दामात नागुज़ीर, नौजवानों को कौमी धारे में शामिल करना वक्त की जरूरत करार। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की नेवल वॉर कॉलेज के तरबियती कोर्स के शुरका से गुफ्तगू, सूबे की स्ट्रेटेजिक अहमियत पर जोर। हमने तो पहले ही कहा था कि सेव कराची, सेव पाकिस्तान, और हमने कहा था कि जो सिंध के हुक्मरान हैं उनका नारा है डुबाओ कराची, हमारा नारा है बचाओ कराची। रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार का पीपल्स पार्टी पर मसनूई अक्सरियत का फायदा उठाने का इल्जाम। पीपल्स पार्टी ने सिंध के शहरी और देही इलाकाजात में तमाम वसाइल, इख्तियारात, महकमों और जमीनों पर कब्जा कर रखा है। फारूक सत्तार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कराची बचाओ पाकिस्तान बचाओ का नारा भी लगा दिया।